हेलो देव। आज हम ज़रा समझेंगे कि इवन आफ्टर लर्निंग अ बिट अबाउट शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत सीखने के बाद भी लोग ट्रेडिंग को अवॉइड क्यों करते हैं। तो अब हमने ज़रा पॉइंट्स नोटिस किए कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम है जो लोग फेस करते हैं वो है फियर ऑफ लूजिंग कैपिटल। यानी कि सबसे बड़ा डर होता है शेयर मार्केट में ट्रेड करने से पहले कि लोग लॉसेस से डरते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक मैसेज ये देना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉसेस से डिस्करेज मत होइए। शेयर मार्केट में जैसे हमने आपको बताया कि शेयर मार्केट में लॉस प्रॉफिट ये हमेशा ही होगा। आप शेयर मार्केट को अगर एक बिजनेस की तरह देखेंगे तो आप बिजनेस में देखेंगे तो बिजनेस में भी थोड़ा बहुत लॉसेस या प्रॉफिट होते ही रहता है। लेकिन अगर आप उसमें टिके रहे और अगर आप उसको सही तरीके से करते रहे तो आप डेफिनेटली आगे एक दिन प्रॉफिट में जाएंगे। तो इसलिए आप एक चीज याद रखो, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो ही आपको ट्रेडिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा और उसका रिटर्न कैसे मिलता है आपको समझ में आ जाएगा। बिना रिस्क के कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, तो आपको हमेशा रिस्क लेना पड़ेगा तो ही आपको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलेगा। सेकेंड जो चीज हमने नोटिस की है वो है लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आता है लैक ऑफ प्रैक्टिस से। अब हम इसके लिए सॉल्यूशन आपको क्या देंगे कि आप जितना हो सके रोज खुद को थोड़ा बहुत एजुकेट करिए। आप दिन में अगर कम से कम सिर्फ 5 मिनट भी देते हैं एक स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए या शेयर मार्केट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पढ़ने के लिए, तो वो 5-5 मिनट भी अगर 300 दिन में कंपाउंड हो जाता है तो आपका साल भर में 1500 मिनट यानी कि ऑलमोस्ट घंटों का नॉलेज जमा हो जाता है जो आपको आगे जाके बहुत यूजफुल पड़ेगा। तो आप अगर अपना नॉलेज कंपाउंड कर सके तो सेम यही नॉलेज आप अपना पैसा कंपाउंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए एक चीज याद रखो, अपने को रोज थोड़ा सा एजुकेट करो। एक थोड़ा सा टाइम टेबल बनाओ, सिर्फ 5 और 10 मिनट ही आपको रोज का देना है आपको थोड़ा सा सीखने और प्रैक्टिस करने के लिए। आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें डेफिनेटली पूछ सकते हैं। फिर तीसरा प्रॉब्लम आता है लैक ऑफ पेशेंस। अब पेशेंस एक बड़ा प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इसलिए आते हैं कि उनको बहुत जल्दी से झटपट बहुत सारा पैसा कमाना है। अब जब रियलिटी में आते हैं तो जिस तरीके से बिजनेसमैन या फिर बिजनेस आपको अगर पैसा देगा तो उसमें भी काफी ज्यादा टाइम लगता है सीखने और उसको एक्चुअली में एग्जीक्यूट करने में। तो आप एक हमेशा चीज याद रखो, जिस तरीके से बिजनेस में आपको रिटर्न मिलने को टाइम मिलता है वैसे ही ट्रेडिंग एक प्रकार का बिजनेस है। उसमें रिस्क है, उसमें रिटर्न है। तो इसलिए आप एक हमेशा याद रखो, अगर आपको लॉसेस का भी डर है और आपको शुरुआत में डर लग रहा है तो आप क्या करो, थोड़े से शुरुआत करो। 5,000 10,000 से एटलीस्ट शुरुआत करो। उससे आपको छोटे छोटे लेसन सीखने को मिलेंगे और धीरे धीरे आप इसको आगे बढ़ाते जाओ और जिससे आपको धीरे धीरे ग्रोथ मिलेगी। तो शुरुआत का टाइम आपको ऐसा लगेगा, पहले 6 महीना 1 साल लगेगा कि आपको कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे आपका पैसा कंपाउंड होने जाएगा और आपको रिटर्न दिखते जाएंगे और फिर आप एक्चुअली तब अपना पैसा और ज्यादा इन्वेस्ट करके और ज्यादा रिटर्न कमा सकते हो। इनिशियली में आप ऐसा करिए, थोड़ा सा शुरुआत करिए, 5,000 10,000 से शुरुआत करिए, 100-200 का रिस्क लीजिए। जो आपको नॉलेज मिलेगा ये आपके साथ जिंदगी भर टिकेगा और एक बार नॉलेज मिला तो वो कहीं पर भी नहीं जाएगा आपका। इसका इस्तेमाल करिए। और लास्ट प्रॉब्लम होता है लैक ऑफ टाइम। तो अब जैसे आप एक चीज याद रखेंगे कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, अगर हमने आपको डिलीवरी ट्रेडिंग सिखाई जो आपको याद आएगा, डिलीवरी ट्रेडिंग करने के लिए आपको मुश्किल से 5 मिनट ही लगता है। अगर आपको सच में पता है कि ट्रेडिंग कैसे करनी है और आपको उसमें क्या क्या ढूंढना है तो आपको शेयर ढूंढने के लिए, उसको बाय करने के लिए, सेल करने के लिए मुश्किल से 5 मिनट का टाइम देना पड़ता है। इसलिए हमारा आपके लिए एक सजेशन है कि आप एक टाइम टेबल सेट करो। दिन का 5 मिनट 10 मिनट का एक ब्लॉक सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रखो। उस टाइम में आप सीखो, प्रैक्टिस करो। तो उसमें आप अपने जॉब करते हो, हाउस वाइफ हो या स्टूडेंट हो, सारे टाइम में 24 घंटों में आपको 10 या 15 मिनट मिलना बहुत आसान चीज है। आप उतना सा टाइम उसको डेडिकेट करो प्रैक्टिस के लिए और कंसिस्टेंटली दो। इस टाइम टेबल को आप फॉलो करोगे तो आपका नॉलेज धीरे धीरे कंपाउंड होते जाएगा और ये नॉलेज आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में डेफिनेटली हेल्प करेगा। शेयर मार्केट सबको पैसा देता है लेकिन उसके लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसके अलावा भी और कोई डाउट आए तो आप हमें डेफिनेटली पूछ सकते हैं, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू।